रैना की पड़ोसन अंजू दोपहर में काम से फुर्सत होते ही रैना के पास आई। बोली, क्यों रैना, तू आज फुर्सत है, चल न मेरे साथ मार्केट, कुछ जरूरी सामान भी लेना है। तब ऐना ने हाँ कह दिया। उसने सोचा चलो मैं भी घर के लिए कुछ सामान ले लूंगी और अंजू के साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा। इस तरह दोनों का मार्केट जाना 1 घंटे बाद निश्चित हुआ। रैना, हाँ ठीक है, अभी 3 बजे हैं, मैं भी तैयार हो रही और तू भी हो जा। फिर जैसे ही रैना तैयार हो जाती है उसी समय घर में बैल बजती है तो दरवाजा जैसे ही खोलती है तब देखती है कि सासू माँ देवरानी के यहाँ से आ गई है। उनके हाथ में कपड़े का बैग है। बैग देखते ही रैना हैरानी से पूछती है, अरे मम्मी जी, बैग वगैरह ले आई? निधि से कोई बात हो गई क्या, जो इतना बड़ा बैग ले आई? तो उसकी सासू माँ सावित्री जी कहा, हाँ बहू, उसके ख्यालात मुझसे नहीं मेल खाते तो उससे बहस हो गई, इसलिए मैंने भी उससे कहा कि तेरे भरोसे न हूँ कि तेरी 4 बात सुनूं। इसलिए रैना मैं तेरे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ। ठीक है, इतने में ऊपरी दिखावा करते हुए कहती, हाँ मम्मी जी, आपने ठीक ही किया, पर मन में उसके चल रहा कहाँ से आ गई। अब तैयार हुई रैना अंजू को फोन करके कहती हैं कि मेरी सासू माँ आ गई, मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। इस तरह 2 दिन बाद फिर अंजू का फोन आता है। पूछती है, और कहो क्या हो रहा रैना? तभी सास के आने पर कहती हैं, मेरी तो परेड चालू हो गई, मैं मम्मी के लिए अभी खिचड़ी बना रही हूँ। अच्छा ये बता तू कब फुर्सत है? तब रैना कहती, 1 घंटे से आ जा, फिर हम बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सास दोपहर में सोती है, तब उसकी पड़ोसन अंजू आती है। दोनों धीरे धीरे बात करती है। अच्छा तेरी सासू माँ कब तक है? अरे वो तो देवरानी से लड़कर यहाँ हमेशा के लिए आ गई है। पहले अच्छा था जब मम्मी जी देवरानी के पास थी, कम से कम घर में कोई बंधन तो न था। अब तो घर में उन्हीं का अलाप चलता रहता है। अच्छा तूने भाई साहब से बात की? वो क्या कहते हैं? अरे वो तो मातृभक्त है, वो कहाँ कुछ कहेंगे, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचेगी रैना जो ऐसा बोल रही है? तब रैना कहती, मैं तो सोच रही हूँ क्यों न इन्हें वृद्ध आश्रम भेज दूं। अरे रैना कैसी बातें कर रही है तू, उनके 2 बेटों के अलावा है ही कौन? तब रैना कहती, अरे मम्मी के आने से काम बहुत बढ़ गया है, ऊपर से खर्च सो वो अलग। इतने में उसकी सासू माँ पानी पीने के लिए उठती है तो सब सुन लेती है। इतने में अंजू रैना को समझाती है, देखो रैना, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया कि हम उन्हें वृद्धावस्था में दुख तकलीफ दे और वृद्धाश्रम भेज दें? हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो सोचो वो हमसे क्या सीखेंगे। क्या तुझे भी बुढ़ापा ऐसे ही काटना है? तो फिर तुम भेज दो अपनी सास को वृद्धाश्रम और रहना मजे से। इतना सुनते ही सासू माँ आकर कहती हैं, वाह बहू, तुझे मैं कितना भला समझती थी, पर तू तो मन में मैल भरे बैठी है। मैं तो तेरे मन का मैल न देख पाई, भले ही निधि की सोच के मुताबिक नहीं हूँ, मैं आज के जमाने की न हूँ, पर उसके मन में तेरे जैसा मेरे लिए मन में मैल तो नहीं है। मुझे क्या पता था कि मेरा काम और खर्च तुझे अखरता है, नहीं तो मैं न आती, मैं तो बड़े गर्व के साथ तेरे पास आई थी। तब इतना सुनकर रैना सकपका कर कहती, अरे मम्मी जी, आपने क्या सुन लिया? बहु ज्यादा अनजान बनने की जरूरत न है।
मैं सब सुन चुकी हूँ। ठीक है, तू मेरा वृद्धाश्रम भेजना चाहती है तो भेज दे। वृद्धाश्रम का फॉर्म ले आ। मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। मैं न तेरे पर बोझ बनूंगी। तब रैना को अपनी पड़ोसन अंजू और सावित्री जी की बात इतना असर होता है कि वह उनके पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती, मैंने कैसे सोच लिया कि आपको वृद्धाश्रम भेज दूं। मेरी औलादें भी तो मुझसे ये ही सीखेंगी, मैंने ये क्यों न सोचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आपने अपने बेटे को इतने प्यार और आशीर्वाद से पाला पोसा और काबिल बनाया और मैं उनको आपसे दूर करने की सोच रही थी। हमारी बहुत गलत सोच थी। मुझे माफ कर दो मम्मी, अब ऐसा सपने में नहीं सोचूंगी। इस तरह सावित्री जी ने बहू को माफ कर दिया। रैना के मन में भरा मैल भी साफ हो गया और आने वाली पीढ़ी के लिए रैना एक उदाहरण बन गई और बच्चों को दिखा दिया कि बड़े बुजुर्ग कोई बोझ नहीं होते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।